So welcome you all guys in today's session. I hope you all are good. And आज हम बनाने जा रहे हैं एक और प्रोजेक्ट जो कि है हमारी एनालॉग क्लॉक। अब इस क्लॉक के अंदर ना हम पूरा डायनेमिक सीएसएस लिखेंगे, डायनेमिक जेएस लिखेंगे जो हर बार चेंज होती जाएगी। क्यों? बिकॉज इन सुइयों को हम बार बार मूव करवा रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव टू राइट दैट इन डायनेमिक वे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आप काफ़ी कुछ सीखोगे सीएसएस के अंदर भी जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है। आई होप आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा रहे हैं। आइए समझिए एंड बनाइए। फर्स्ट अगर आप खुद से बना पा रहे हो वेल एंड गुड, ट्राई करिए एक बार। नहीं होता है तो आइए, हम तो यहीं पे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं एक एनालॉग क्लॉक। बेसिकली वो कैसे करिए, ये आपके जो डेट टाइम पढ़ाया था ना मैंने आपको, यस, उसी के थ्रू डेट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी मैथ्स लगा के हम यहाँ पे अपने जो टाइम, सेकंड्स एंड आवर वाली सुइयाँ हैं उनको रोटेट कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, चलो बनाते हैं। पहले हम ये फ्रंट एंड क्रिएट कर लेते हैं। मैं इस हेडिंग फुटर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कैसे बना सकते हो, यू कैन डू इट। हम डायरेक्टली इस चीज़ पर जम करते हैं, ठीक है। चलो, मेरे पास इनिशियली अभी एक क्लॉक की पीएनजी है, आपको मिल जाएगी गिटहब रेपो में जाके। आप जेएस के अंदर जाना, प्रोजेक्ट के अंदर जाना, इस प्रोजेक्ट को चूज़ करना, आपको मिल जाएगी। अब फटाफट क्या करते हैं, एक बार तीनों फाइल क्रिएट कर लेते हैं। touch index.html and what we need here, we need style.cs and we need script.js. Okay, we got 3 files. now इसको कर देते हैं रिमूव। हम बनाने जा रहे हैं आज एक एनालॉग क्लॉक। गुड, इसी के अंदर लिंक कर देते हैं, नहीं पर लिंक कर देते हैं अपनी स्क्रिप्ट को भी। अच्छा, स्क्रिप्ट रह गई अपनी है। इस आरसी हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट हो डन। चलो, कितना काम हो गया, गुड। अब देखो, मैं सिर्फ ये क्लॉक पे ध्यान दूंगा, ये आप खुद बना लेना। तो इजी है, मुझे पता आप बना लोगे यार, आई नो दैट थिंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिव है आपकी, मैं दिखाऊंगा आपको। तो प्रॉपर है, ठीक है, यू कैन मेक इट बाई योर ओन। हम एकदम रिस्पॉन्सिव बनाने जा रहे हैं जिससे आपकी सुइयां लटके ना अगर साइज़ चेंज हो तो। चलो, एक क्लॉक नाम का मैंने डिव बना लिया। इसके अंदर देखो बेसिकली क्या है, इस डिव के अंदर आपकी एक इमेज है और 3 सुइयां हैं। आप चाहो तो इमेज को अलग से बना सकते हो, या फिर आज हम सीखेंगे एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करना, उसके थ्रू बना के देखेंगे। एंड 3 सुइयां तो मुझे चाहिए, तो मैं डॉट हैंड नाम के 3 डिव बना लेता हूँ। डॉट हैंड नाम के 3 डिव चाहिए बिकॉज मैं कुछ प्रॉपर्टी जो है चाहूँगा कि मैं एक साथ इन पे इम्प्लीमेंट कर दूँ। और इसको मैं दे देता हूँ आवर एंड, देन वन इज़ योर मिनट एंड, देन वन इज़ योर सेकेंड एंड। ओके, गुड। चलो, इतनी थी आपकी इंडेक्स। अब डायरेक्टली स्क्रिप्ट स्टाइलिंग बजाते हैं। तो क्या स्टाइलिंग है बताओ, बॉडी को देते थोड़ी सी स्टाइलिंग कि आप पहले तो मार्जिन 0 रखो, अपना पैडिंग 0 रखो, और हाइट रखो फटाफट अपनी 100 VH, एंड विड्थ रखो 100 VW, एंड बीजी कलर रखो प्रॉपर एकदम ब्लैक। इतना ब्लैक, बस इतना ही, और क्या चाहिए अभी, कुछ नहीं चाहिए। एक बार गो लाइव करके देखते हैं इसको। बॉडी आप इधर आओ, ओके, लेट बीट ओपन। चलो ठीक है, ब्लैक तो पूरी हो गई। अब एक्चुअली ये डिव जो है मेरा क्लॉक, इसकी स्टाइलिंग करनी है मेरे को। आई नीड दैट थिंग। तो क्या करना है बताओ, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसकी हाइट 0 है, विड्थ 0 है। पहले तो इसको मैं हाइट विड्थ देता हूँ जिससे मैं कुछ भी इंप्लीमेंट करूँ तो मुझे मिले तो सही। अब मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, विमिन, आप VW, एनीथिंग यू वांट यू कैन डू इट। हाइट में दे देता हूँ इसको लाइक आप 40, विड्थ के हिसाब से सेट कर लो अपनी, ठीक, जितनी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग 40 विड्थ, एंड विड्थ पे आप अपनी रखो 40 व्यू पोर्ट विड्थ, जिससे कि स्क्वायर आ जाए। अगर मैं आपको हाइट 100 VH देता तो देखो हाइट तो होती है छोटी, तो 40 व्यू पोर्ट विड्थ छोटी हो जाती, एंड विड्थ होती है बड़ी, तो 40 व्यू पोर्ट विड्थ बड़ी हो जाती, तो रेक्टेंगल से बन जाता है। इसलिए मैंने विड्थ के अकॉर्डिंग इसको हाइट विड्थ दोनों दे दी। आप कर सकते हो, कोई ऐसी मनाही नहीं है, जरूरी नहीं हमेशा विड्थ हाइट में आप VH ही दो, नहीं VW भी दे सकते हो प्रॉपर। तो ठीक है, एक बार बीजी कलर देखूँ अगर इसको देखे तो कुछ तो अभी आ गया होगा इसके पास। अगर मैं दूँ लाइक क्या दे बताऊँ, एक्वामरीन, सो देखो आ गया, एक स्क्वायर मिल गया आपको प्रॉपर, बिल्कुल। बट
मैं यहाँ पे एक कलर नहीं, मैं यहाँ पे इमेज देना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ, एक URL देंगे। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे हम URL इंसर्ट करते हैं, क्लॉक डायरेक्टली। अब देखो एक्चुअली क्या होगा, क्लॉक तो आ गई बट ऐसा एकदम बड़ी सी आ गई, पूरा फिट नहीं हुई। तो एक और प्रॉपर्टी होती है नो रिपीट। एक्चुअली देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें होता है वो होता है रिपीट। उससे क्या होता है ना, एक गिवन एरिया, जैसे 40 व्यू पोर्ट फिट मैंने दे रखा है एरिया दोनों तरफ से, तो वो उस एरिया के अंदर ना फिट करने के लिए मल्टीपल सेम इमेज इंसर्ट कर देगी, सेम इमेज को बार बार इंसर्ट कर देगी। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक इमेज है, इसलिए मैं नो रिपीट लगा दिया। कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं उससे, बट फिर भी अब मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड साइज़ कि भाई 100% ले लो अपने पेरेंट कंटेनर का। आ गई प्रॉपर्ली, बिल्कुल। अब ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं, गुड। बट फिर भी अगर मैं बॉर्डर दे के देखूँ आपको, तो सॉलिड बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल का, ग्रे टाइप का। तो अभी ऐसा कुछ है, अब एक काम करते हैं, फटाफट डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो सेंटर में आ गई भाई, बढ़िया तरीके से आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं देखें एक बार इसको। डेवलप टूल्स कहाँ हो आप, ठीक है, थोड़ी बहुत तो लग रही है। अगर आप चाहो तो इस 400 से अंडर इसके विड्थ बढ़ा के 50 के ऊपर फिट कर सकते हो। मीडिया क्वेरीज यार, सिंपल एकदम। ये सब तो मैंने बता रखा है आपको, हम स्टाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम वर्किंग पे ध्यान देंगे इसकी। तो ठीक है, क्लॉक हमने बना दी। अब एक्चुअली बात क्या है, हमने डॉट हैंड बनाए थे। अब ये जो हैंड है ना, देखो बाय डिफ़ॉल्ट हैंड आपके इस यहाँ इस जगह पे पोजीशन होंगे। अगर मैं दिखाऊँ आपको, अगर तो मैं कहता हूँ कि हाइट रखो अपनी तुम 10%, 10% रखो, एंड विड्थ रखो अपनी 10%। अरे बीजी कलर रख लो अपना, कितना कुछ ऐसा एक्वा रख लो। तो एकदम यहाँ पे दिख रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए ये, मुझे तो एकदम सेंटर में चाहिए। उसके लिए मुझे इनको क्या बनाना पड़ेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सी बात है यार, रिलेटिव तो नहीं, एब्सोल्यूट देनी है। बट अभी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी, तो ये सब किसके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट हो जाएंगे, बॉडी के, है ना भाई। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो जब भी मैं इसको दूंगा ना टॉप से 100, लाइक कुछ भी दूंगा, जैसे टॉप से मैं देता हूँ 10% आ जाओ, टॉप से 10 पिक्सल नीचे जाओ, तो देखो कहाँ से जाएंगे ये पता है, ये बॉडी के रिस्पेक्ट में हो रहे होंगे, देखना। देखो ऊपर से 10% नीचे आ गए, अगर मैं लेफ्ट दूँ इसको, लेफ्ट से आप आ जाओ 10 पिक्सल्स, तो यहाँ से हो जाएंगे देखो एकदम। बट मैं ये तो नहीं चाहता, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे क्लॉक के रिस्पेक्ट में देने हैं। तो मैं इसको पोजीशन सेट कर दूंगा रिलेटिव। अब देखो कहाँ से होंगे, अब यहाँ से होने लग गए, बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल सही बात। और देखो हाइट विड्थ भी इसको किसके अकॉर्डिंग मिल रही थी, बॉडी के अकॉर्डिंग। अब ये ठीक होगी, तो ठीक है, मुझे इतना काम करना था, तो पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दे दी। तो अब मैं इनके अकॉर्डिंग इनको क्या करूँगा, स्टाइलिंग दूंगा, पोजीशन दूंगा बेसिकली। तो मैं करता हूँ फटाफट, मिनट, आवर, मिनट, एंड व्हाट वी हैव इज सेकंड। 3 घड़ियाँ हमारे पास है एक्चुअली। चलो भाई ठीक है, आवर है, मिनट है, सेकंड है, प्रॉपर वे में। तो मैं कुछ आवर को दे देता हूँ हाइट। अभी हाइट तो मैं छोटी दूंगा आवर को, बिकॉज आवर वाली जो सुई होती है छोटी होती है। तो कितनी दूँ बताओ, 10%। विड्थ दे देंगे इसको कुछ कितनी, 1% के अकॉर्डिंग। एंड टॉप से मैं चाहता हूँ कुछ रहे, मतलब अभी पता नहीं मुझे कितना, तो एक स्क्वायर है तो 50%, 50% दे देता हूँ। टॉप से 50% एंड लेफ्ट से भी 50%। ये मुझे ठीक करना है, मुझे पता है इसको। एंड बीजी कलर दे देता हूँ एक ब्लैक, फिर हैशटैग 212121 ऐसे, तो मिल गया। यहाँ आ गई थोड़ी सी, ओके कोई नहीं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं फटाफट एक बार, एंड डायनेमिकली यहीं पे चेंज कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको वहाँ पे पुट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टॉप ये है, टॉप से मैं चाहता हूँ थोड़ा कम हो जाए, टॉप से चाहता हूँ थोड़ा इतनी हो जाए, परफेक्ट। एंड लेफ्ट से मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और कम हो जाए, बट ये तो एकदम अटक गई बीच में एकदम। 49.5 करें, 0.3 करके देखें, आ गई बेट, इतनी ठीक है चलो। और विड्थ में चाहता हूँ थोड़ी बढ़ जाए यार, ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी लग रही है विड्थ, कितनी ठीक है। एंड हाइट भी चाहता हूँ थोड़ी सी बढ़ जाए यार, कैसे बढ़ाएं, ऐसे, इतनी ठीक है, इतनी ठीक है चलो। अब फिर मुझे टॉप से थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, इसको कम करते हैं, बढ़िया लग रही है। लेफ्ट से थोड़ी सी ऐसा कम हो जाती ना, मज़ा आ जाता। ठीक है, ठीक है भाई, परफेक्ट होगी, ये तो परफेक्ट होगी। एक काम करता हूँ, हैंड को मैं कहता हूँ कि यार तुम ना मतलब बॉर्डर रेडियस ले लो, एकदम शार्प लग रही है ना वो एकदम। तो मैं चाहता हूँ कुछ 10% के अराउंड, 10 पिक्सल आप बॉर्डर रेडियस ले लो। ओहो, वो जो मैंने स्टाइलिंग करी थी सब बढ़ गई, कोई नहीं, इसको कर देता, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कितना ठीक था।
एंड विड्थ कितने था, विड्थ मैं चाह रहा था कि 1.5 मिल जाए इसको, 1.5 मिल जाए। एंड टॉप से चाहता था थोड़ा कम हो जाए, इतना। एंड लेफ्ट से कितना, इतना। एंड 49.1 एक्चुअली परफेक्ट हो गई थी। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको एक बार, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं यहाँ फटाफट। एक ज़्यादा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं हटाऊँ तो देखो सही लग रही है बिल्कुल। हाइट थोड़ी सी मतलब छोटी लग रही है ना, तो हाइट कर देते हैं कितनी, 16। तो मुझे टॉप से बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 34 कर देता हूँ। सही है, थोड़ी सी और छोटी है यार, अब भी 19 करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिर और कम करना पड़ेगा, 31 कर देते हैं लोग। कितनी ठीक है, आवर पता चल रहा है कि यहाँ पे है। थोड़ी ओपेसिटी कम कर देता हूँ इसकी, ओपेसिटी कर देते हैं इतनी, कितनी 0.8 ओपेसिटी कर देते हैं इसकी, इतनी। अब मैं जो तीनों सुइयाँ हैं सेम प्रॉपर्टी इनको बांट देता हूँ। लो भाई तुम भी रखो, थोड़ी तुम्हें चेंज करनी वो मैं खुद कर दूंगा। लो, तो अभी एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। अगर मैं थोड़ी इनकी हाइट बढ़ाऊँ तो आपको देगी देखना। मिनट को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 22 कर देता हूँ। लो, इसको कर देता हूँ 30, नहीं 28 कर देते हैं। लो, तो देखना थोड़ी बड़ी बड़ी दिख रही है। अब इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आवर को तो मैंने सेट कर दिया, तो मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ नन, कि तुम मुझे मत दिखो यार, तुम तो सेट हो चुके हो, तुम छुप जाओ। मुझे बस मिनट दिखना चाहिए और सेकंड दिखना चाहिए। तो मिनट यहाँ तक आ रहा है आपका, तो देखो करते हैं चेंज इसको थोड़ा सा, वहीं जाते हैं एक बार। इसको नन कर देता हूँ, अभी मैं मिनट सेट कर रहा हूँ, तो इसको डिस्प्ले कर देता हूँ नन। ये कहाँ से आ गया अपने आप, नन ऐसे। गुड, ठीक है। अभी हमको क्या दिख रही है, मिनट दिख रही है। इसको करता हूँ टॉप से थोड़ा 29, नहीं और चाहिए 25 दे देते हैं इसको। लो, ये क्या हुआ भाई, अच्छा मैं तो इसको चेंज कर रहा हूँ, मुझे तो इसको चेंज करना है। 25 ले लो, ऊपर आओ थोड़ा सा। ओहो, अरे मैं तो मिनट चेंज कर रहा हूँ, सेकंड चेंज कर रहा हूँ, मैं तो ये भूल गया। अच्छा मुझे इसको चेंज करना है यार, मैं सब कुछ उड़ाया जा रहा हूँ। ये इतना ठीक था और इतना ठीक था, सेकंड ठीक। मुझे मिनट चेंज करना है अभी, तो मिनट पकड़ता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। लोग, ठीक है ज़्यादा हो गया, 26, 27 देना था मुझे इसको, थोड़ा सा और 28 दे दे। 27.5 वुड बी परफेक्ट आई थिंक। 28 ही ठीक है मेरे हिसाब से। चलो ये भी सेट होगी, मिनट भी सेट होगी, कर देते हैं इसको डिस्प्ले रन। अब किसको पकड़ते हैं, इसको कंट्रोल एक्स, आप हटो एंड अब आप मुझे देखो। ठीक है भाई, पहले तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज सेकंड वाली कलर जो है रेड ठीक है। ओपेसिटी कर देता हूँ इसकी पूरी 1। तुम एकदम ओवरलैप करो सब पे। 29 है ना, 25 लो आप, लो 23 लो आप, लो थोड़ा सा और कम, 22। परफेक्ट परफेक्ट। हाइट बढ़ा दो थोड़ी सी, 29 कर दूँ, 23 कर देता हूँ इसको। लो, नो 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 21, परफेक्ट। अब मैं तीनों को शो करता हूँ एक बार, तीनों को ही शो करता हूँ। देखो इधर से कंट्रोल एक्स से, तो मिनट की एंड सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे थोड़ी इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 1% ओनली। ठीक है, ये ओवरलैप कर रही है बिकॉज इसका जी इंडेक्स ज़्यादा है। अगर मैं इसका जी इंडेक्स दे दूँ कितना, -1 दे दूँ तो छुप जाएगी। बाकी क्यों नहीं दिख रही भाई अपने को, बाकी ने ओवरलैप कर दिया भाई इसको, वाह। कोई नहीं, उसको भी देख लेंगे, अभी क्या फ़र्क है। बस मुझे पता है कि ये सब चीज़ें जो हैं, अगर मैं इसकी विड्थ ना गायब कर दूँ, देखो ऐसे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाइट से ले रहा है, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं अनकमेंट, छुपा देते हैं भाई। देखिए दोस्तों पीछे कुछ है भी या नहीं, स्केप करते हैं। नहीं गया, अरे मैं इसको क्या करूँगा डिस्प्ले रन करके, मैं भी खाली पंगे ले रहा हूँ। सेकंड वाली है ना इसमें, तो ऐसे। अब देखो गायब हुई, तो मुझे मिनट भी दिख रहा है, मुझे आवर भी दिख रहा है। मिनट थोड़ी ज़्यादा छोटी होगी ना मेरे अकॉर्डिंग, तो मिनट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ थोड़ा सा, ऐसा कि थोड़ा और ऊपर हो जाओ आप। इसको 25 कर देता हूँ। अब ठीक लग रही है। चलो मिनट में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, 26 हो जाता ना ये, तो थोड़ा और ही अच्छा लग जाता, मतलब मज़ा सा आ जाता। 27, थोड़ी मिनट को भी बढ़ा दूंगा, जस्ट हिट एंड ट्रायल चल रहा है और कुछ नहीं है। 22 कर देखते हैं। एक काम करता हूँ, इसको छुपा देता हूँ आवर वाली को एक बार, डिस्प्ले कर दो, नन कर दो एक बार इसको भी आप।
तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, 22.23 कितना ठीक है। और जो मिनट था इसको हटाते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स करो आप, कंट्रोल एक्स इसको भी करो, तो ठीक है। मिनट को मैं थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ मिनट को, लो ऐसे ले लो, 31 ले लो, आ जाओ भाई, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 20 नहीं हुआ, अब हो जाएगा 19.5, 19 ही कर दूँ तो परफेक्ट भाई। तीनों परफेक्टली लाइन हो चुके हैं, अब कुछ चेंज नहीं करना। अब समझनी है मैथ्स कि मुझे रोटेट कैसे कराना है इनको एक्चुअली। अब पोजीशन हो चुकी है तो एक काम करता हूँ, क्लॉक पे जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक नहीं इसको हटाता नहीं हूँ, अभी इसको ऐसे रखता हूँ। एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बॉर्डर रेडियस नन, आई मीन बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसका 1 रैम, लो नहीं 50%, जिससे बॉक्स ना रहे, ये हो जाए सर्कुलर ऐसे, है ना। अब इसको मैं हटा देता हूँ, बूम, ठीक है। मुझे पता है अभी ये सर्कुलर हो चुकी है। अब मुझे लगानी है थोड़ी सी गणित, गणित से नहीं बच सकते भाई साहब आप, थोड़ा सा तो लगेगी। अब थोड़ा समझते हैं आप, ये रही आपकी क्लॉक, तो ये है आपका एक, लेट सपोज एक सुई, कलर है इसका ब्लैक, आवर वाली सुई है, पहले आवर वाली की कैलकुलेशन करते हैं। ये चलिए यहाँ से ऐसे, अरे यार रुक जा यहीं पे, ठीक है। ये आवर वाली सुई थी, ये चली। अब पहली बात तो ये हमको समझनी है कि इसका एक रोटेशन कितना डिग्री ले रहा होगा, क्योंकि हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को निकालेंगे। तो अगर 12 से 12 आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक चली ऐसे, वापस इधर आ गई, तो इसने कितने आवर्स कवर करे, 12 आवर कवर करे, बिकॉज ये 12 डिवीज़न की घड़ी है। ओके, थोड़ी मैथ लगाते हैं भाव कि कलर कर देते हैं वाइट। अब करते हैं आवर कैलकुलेशन, आवर हैंड कैलकुलेशन कर देते हैं लोग, गुड। थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, नीचे आते हैं कि 12 आवर्स के अंदर, 12 आवर्स के अंदर आपकी जो पूरी सुई है उसने रोटेट करा 360 डिग्री अपने आप को। पता है ना भाई, ये एक सर्कल पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है, सबको पता है ये बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आवर में कितना रोटेट हुआ, तो होगा 360 बाई 12, ठीक आ गया प्रॉपर, कितना डिग्री रोटेट हो रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो एकदम, तो एक्चुअली कितना 1 आवर में हो रहा होगा 30 डिग्री, ठीक है, गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एच आवर, बिकॉज अभी मुझे आवर नहीं पता ना, अभी तो मैं 12 के लेके चल रहा हूँ, तो 12 आवर में कितना रोटेट हो रहा होगा, 12 इंटू 3 360, 3 आवर में कितना रोटेट हो रहा होगा, 3 इंटू 30 90। जैसे अगर लेट सपोज आपकी घड़ी यहाँ थी, सुई यहाँ थी, ओके, तो ये कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा स्काई ब्लू करता हूँ, एंड वो गई यहाँ से कहाँ, आपकी सुई यहाँ से चली गई ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ रोटेट होने में कितना लिया इसने, यहाँ से यहाँ रोटेट होने में कितना डिग्री लिया, कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूले के थ्रू। किस फॉर्मूले के थ्रू, एच आवर्स इक्वल्स टू किसके, एच इंटू में 30 डिग्री, एच आवर एच इक्वल्स टू में 30 डिग्री, इस फॉर्मूले से। तो अभी आवर कितने हो रहे हैं 3, तो 3 इंटू 30 90 डिग्री, एंड वी नो दैट थिंग, ये राइट एंगल है, 30 डिग्री हो रहा है, 30 इंटू 3 90 डिग्री हो जाएगा, एंड हमें हमारा वैल्यू मिल गई। इसी वे में हम पूरे सर्कल में अपनी जो आवर वाली सुई है उसको रोटेट करेंगे रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन। ओके ओके, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। इसको भी हटाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पूरा कर देते हैं अपना ये वाला। बट क्या ये फॉर्मूला पूरा हो गया एच इंटू 30 करके, जी नहीं, क्यों, बिकॉज थोड़ा डिफ्लेक्शन जो है आपके आवर्स के अंदर वो मिनट से भी तो आ रहा होगा, बिकॉज मिनट भी तो हर एक मिनट में चेंज होता जा रहा है ना। तो एक मिनट में कितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो उसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यही कर लेते थोड़ी सी नीचे कि इफ़ 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 आवर इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 60 मिनट्स कितना होगा, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, ऑब्वियस ही बात है। तो यार सही कह रहा हूँ ना मैं, अभी हमने कैलकुलेट करा, वी नो 1 आवर इक्वल्स 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना मूव हो रहा है 1/2 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो 0.5 डिग्री, है ना। तो हर एक मिनट में इतना जब चेंज हो रहा है
तो ये भी तो मुझे प्लस करना पड़ेगा ना ऊपर। तो जाते हैं यहाँ पे फटाफट करते हैं प्लस, कंट्रोल वी। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसे ही मुझे सेकंड के लिए भी करना चाहिए, एंड आई लाइक बिल्कुल। बट अब आप खुद सोचो, जब 1 मिनट के अंदर 0.5 डिग्री बढ़ रहा है ना, तो 60 सेकेंड इक्वल्स टू 0.5 डिग्री, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 0.5/60, कितनी ही छोटी सी चीज़ है, तो वो एकदम नेग्लिजिबल है, इसलिए मैं उसको ऐड कर ही नहीं रहा। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब क्या करता हूँ, ये मेरा पहला फॉर्मूला है आवर्स के लिए, इसको मैं कर देता हूँ रैप ऐसे कि ये हम पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैं कहने का चाह रहा हूँ। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, जिससे आप भी इसको देख सको, समझ सको। लो भाई, ये है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप इसको उठाइए एंड समझ लीजिए। ये रहा आपका आवर वाला एंड कैलकुलेशन। अब सेम इसी वे में यहीं से, कहाँ से, एकदम ओके, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप हटिए महाशय, वो ठीक है, आप हटिए, आप भी जाइए, मुझे चाहिए। तो इस आवर वाली कैलकुलेशन को मैं समझा था, मैं थोड़ा मूव कर सकता हूँ इसको, इसी तो मेरी इमेज रिमूव हो जाएगी यहाँ से ना। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इस इमेज को पकड़ के यहाँ ले आता हूँ एंड इनको रिमूव कर देता हूँ फटाफट। चलो तुम सब जाओ। ओके, वापस पकड़ता हूँ इसको यहाँ से एंड यहाँ ले आता हूँ। ये चीज़ रिमूव नहीं हुई, इसको भी रिमूव कर देते हैं, यहीं कहीं थी। चलो वापस इधर आते हैं, चलो रिमूव होगी, गुड। अब मुझे क्या समझना है यहाँ पे कि मैंने आवर एंड की कैलकुलेशन तो कर ली, मुझे मिनट वाली एंड समझनी है कि लेट्स सपोज मिनट वाली एंड यहाँ से यहाँ गई ऐसे। अब एक पूरी सर्कुलेशन के अंदर कितने मिनट्स कवर कर रही होगी ये एंड, ये जो हैंड है आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, परफेक्ट गया, एकदम 360 डिग्री मूव हुआ, 360 डिग्री है ना। ओके, इस 360 डिग्री के अंदर इसने कितनी रोटेशन करी, इसने करी पूरी की पूरी 60 मिनट्स। ओके, फिर से वही अपना यूनिटरी मेथड लगाएंगे, वी नो दैट थिंग। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्या कॉपी करूँ, नया बना लेता हूँ। लो वाइट स्ट्रोक रखते हैं अपना, हम करेंगे यहाँ पे मिनट एंड कैलकुलेशन। ओके, नाइस पॉइंट। कैसे होगा अभी देख लेते हैं। हम इसको करते हैं ऐसे बड़ा थोड़ा सा, गुड। ये आपकी मिनट एंड कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। एंड अब देखते हैं, देखो 60 मिनट्स के अंदर इसने लिया पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेशन। ओके ठीक है, 1 मिनट में कितना लेगी, 1 मिनट में ये लेगी आपका कितना, 360/60 इक्वल्स टू 6 डिग्री। सही बात है यार ये तो ये m मिनट्स में कितना ले रही होगी, m मिनट्स में ले रही होगी ये कितना, 6 इंटू एम, क्वाइट ऑब्वियस थिंग, कितना डिग्री। एंड यहाँ पे भी कुछ डिफ्लेक्शन आपके सेकंड्स के थ्रू आ रहा होगा, बट वो बहुत माइन्यूट होगा, वी नो दैट थिंग। तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इफ़ यू वांट दैट यू कैन ईजिली प्लस कर सकते हो उसको, है ना। मैंने आपको बताया कैसे करना है, काफ़ी ईजी चीज़ है। तो एक फॉर्मूला ये बना लेते हैं अपना हम कि भाई ये भी एक फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना है अपनी मिनट वाली एंड को रोटेट कराने के लिए, ठीक है। ओके, नाइस थिंग। नाउ सेकंड्स के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़े। तो जाते हैं फटाफट यहाँ सेकंड एंड कैलकुलेशन। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको भी, जिससे आपको विजिबल रहे चीज़ें। कितना ठीक है या। तो एक्चुअली सेम वही बात, पूरा 60 डिग्री पूरा 360 डिग्री रोटेट करने में कितना लेगा ये, 60 सेकेंड्स लेगा। 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू कितना, प्रॉपर 360 डिग्री। सही बात है नहीं, बिल्कुल। अब चलते हैं आगे कि 1 सेकेंड रोटेट होने में कितना ले रहा होगा ये, एक्चुअली 6 डिग्रीज, सेम वही मिनट जैसा। सो मैं कह सकता हूँ कि s नंबर ऑफ सेकेंड्स के लिए कितना रोटेट कर रहा होगा, 6 इंटू एस प्रॉपर। तो ये हमने इसका फॉर्मूला बना लिया यार। लो नहीं ऐसा नहीं करना, वाइट ही रखो स्टॉक, ये जब मैं करूँ तब इसको कर दो, चलो। तो ये आपका एक न्यू फॉर्मूला हो गया। तो मैं इन 3 फॉर्मूलाज के बेसिस पे अपनी जो रोटेशन है घड़ी की उसको परफॉर्म कर रहे होंगे। ये लो 3 फॉर्मूला एंड ये। अब आप अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपकी सुई कहाँ रहती है बताओ, स्टार्टिंग में आपकी सुई कहाँ रहती है। अगर मैं थोड़ा इधर जाऊँ एंड मैं बोलूँ कि ये लेट्स सपोज आपकी सेकंड वाली आवर है, सेकंड वाली सुई है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कितना सेकंड हो चुका होगा बताओ, वहाँ से यहाँ पे आई होगी तो कितना सेकंड हो गया होगा। अब यार ठीक है, 5, 10, 15 सेकंड्स।
तो 15 सेकेंड्स परफॉर्म करने के लिए इसको कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा? 15 इंटू 6 कितना? 90 डिग्री। यहीं आ गई ना। तो आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी मैंने क्यों फॉर्मूला बनाए। बिकॉज हमको ट्रांसफॉर्म करना है अपने इन हैंड्स को, हमें रोटेट करना है इसको बार 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 बार। दैट्स वाई मैंने फॉर्मूला क्रिएट करा। तो ओके, नाउ कम टू द लॉजिक पार्ट। ये हमारा लॉजिक पार्ट है। हम हर एक सेकंड में एक्चुअली जो अपना मेथड है उसको रन करेंगे। मेथड क्या है अपना? बेसिकली जो भी हम डिफाइन करेंगे लॉजिक उसको, जो कि हमारा एक कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली। पहले तो मैं हर बार निकालूंगा डेट। डेट क्या होगी? न्यू डेट सिंपल। एक फंक्शन बना लो ऐसे, एक डेट ऑब्जेक्ट में से मैं डेट निकालूंगा। चेक करता हूँ डेट क्या है यार, बता मुझे। console.log डेट दो मेरे को। जाते हैं यहाँ पे, F12 करते हैं एंड लेट्स चेक द डेट। तो मुझे हर बार डेट मिल रही है, जैसे कुछ सेकंड चेंज होता जा रहा है। तो ठीक है, मतलब मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ? प्रिंट नहीं कराता, अब मैं इसमें से निकाल लेता हूँ अपनी डेट को। कैसे? देखो, लेट करता हूँ भाई, आवर बता दो कितने हैं। आवर के लिए क्या करना पड़ेगा? डेट डॉट गेट आवर। लो, मुझे आवर्स मिल जाएंगे यहाँ से। मेथड होता है ये, वो ये तो गलती होगी। सेम एज लेट करो अपने मिनट को, यहाँ से मिनट निकाल लो। डेट डॉट गेट मिनट्स, ये लो मेथड रन करो। एंड ऐसे ही लेट सेकेंड्स पे जाओ, डेट पे जाके गेट सेकेंड्स कर दो। ये लो। अब अगर मैं console.log करूँ अपने इन तीनों महारथियों को, आवर, मैं अपने मिनट एंड सेकंड को, तो मुझे तीन चीज़ मिल रही है। देखो, अभी 11:21, 16 सेकंड, 17 सेकंड, 18, 19, 20 से चल रहे हैं। बस अब मुझे इन वैल्यूज़ को पुट करना है एंड डिग्री निकाल लेनी है। तो डिग्री कैसे निकलेगी? लेट एच रोटेशन कितनी है? अच्छा, अलग हो गया। एच रोटेशन मतलब आवर रोटेशन जो है आपकी, कैसे निकलेगी? कुछ नहीं, सिंपल जो हमने फॉर्मूला बताया था वो कर दो। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला आपका बेसिकली दिया कि देख लेते हैं एक बार यहाँ से। देखो, आवर कैसे होगा? जो आपके आवर्स हैं तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्री, बिकॉज हर एक आवर मूव होने पे 30 डिग्री मूव हो रहा है आपका पूरा का पूरा स्विंग। एंड प्लस कर दो हर एक मिनट के मूव होने पे। एम को कर दो मल्टीप्लाई किससे? 1/2 मीन 0.5 से, 0.5 से। तो ये आपका आवर का रोटेशन हो जाएगा, कितना डिग्री रोटेट करना है आपके आवर को। सेम एज क्या करेंगे? मिनट रोटेशन निकाल लेते हैं लोग। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, 6 इंटू जो मिनट्स आए हैं आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो लो। सेम एज सेकंड का रोटेशन निकलेगा। रोटेशन कैसे निकलेगा? सेम वही, 6 इंटू सेकेंड। डन। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। मैंने क्या करा? मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर दिया। ये तो फॉर्मूला था, 6 इंटू एम डिग्री, एंड इसको भी कर देते हैं 6 इंटू एस कर दिया। चलो ठीक है, अब मुझे एक्चुअली चीज़ों को रोटेट भी तो करवाना है, तो मुझे पकड़ना पड़ेगा अपने इन तीनों हैंड को। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या लगाई थी मैंने? क्लास। तो डॉट आवर पहले पकड़ते हैं, इसको देते हैं स्टाइल। ओहो, स्टाइल देते हैं कैसी? डॉट ट्रांसफॉर्म। ओके, ट्रांसफॉर्म देंगे, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म लेता है अपना एक डिग्री, तो रोटेट मुझे करवाना है इनको। तो रोटेट ऐसे, वैल्यू मुझे देनी है यूँ कुछ, एंड ये डिग्री होता है अपना यहाँ पे, मुझे पता है। तो कर लेता हूँ उसको कॉपी पेस्ट। अब आवर के लिए था, अब मुझे चाहिए मिनट के लिए, अब मुझे चाहिए सेकंड्स के लिए। सेकंड के लिए सिंपली यही नाम था ना, डॉट आवर डॉट मिनट डॉट सेकेंड। बिल्कुल, इनको मुझे देनी है वैल्यू। वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट कर ही रखी है कि आवर का रोटेट करना है एच रोटेशन, एंड मिनट का रोटेट करना है आपको कितना? एम रोटेशन, एंड सेकंड का रोटेट करना है कितना? एस रोटेशन। तो देखे जरा कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो देखो भाई, टेढ़ा मेढ़ा तो हो गया सुइयों का। और देखो सेकंड वाले से रोटेट भी कर रही है हर एक सेकंड पे। बट ये ऐसा अजीब सा क्यों हो रहा है? एक्चुअली अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी वर्क कर रही है ना ट्रांसफॉर्म की, वो सेंटर पे कर रही है। बट मैं सेंटर पे थोड़ी करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो एकदम बॉटम पे हो, जैसे यहाँ से हो। तो उसके लिए कुछ है? बिल्कुल है। आप सिंपली जाइए अपने हैंड के पास और इन खोले कि आप तीनों हैंड क्या करो, जो आपका ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ना, वो कहाँ से होना चाहिए? उस ट्रांसफॉर्म का जो ओरिजिन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका बॉटम, ऐसे। एंड यू गॉट योर क्लॉक परफेक्टली वर्किंग। देखो,
ये आपकी परफेक्ट वर्किंग हो रही है। अभी मुझे कितना बजा, 11 बज रहा है, देखो 9 10 11 बज के कितना 24 मिनट, तो देखो 25 होने वाले हैं जस्ट। एंड अभी देखो 30, देखो 30 प्रॉपर यहाँ पे आ गई। तो दैट वाज द होल वीडियो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड देखो कितना परफेक्टली सिंक हो रखी है सब चीज़ें। आपको इनको थोड़ा और परफेक्टली लगाना है, गो विद द CSS एंड लगाओ इसको। एंड हेडिंग लगा लेना, फुटर लगा लेना, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ईजी है काफ़ी, कुछ नहीं करना। फुटर बनाना, एब्सोल्यूट लगा देना, बॉडी के रिस्पेक्ट में नीचे चिपका देना, हेडर को ऊपर चिपका देना, इसको थोड़ा छोटा कर देना। यू कैन डू एज मनी वेज यार पॉसिबल, ठीक है। तो इतना आज का प्रोजेक्ट था। आई होप यू गॉट द पॉइंट, कैसे मैंने इसको बनाया। काफ़ी ईजिली एक्सप्लेन करा। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई होगी, कोई नहीं, थोड़ी ChatGPT से बात करना, थोड़ा और समझना उसको ईजिली। प्रॉपर था, इतना ही था जितना हमको बनाना था। एंड थोड़ा और इसको बड़ा कर लेना, बड़ी छोटी इसकी होगी विड्थ एक्चुअली। आपके कहाँ गए आवर वाले की विड्थ बड़ी छोटी होगी एकदम, 1.5 थी इसकी। अब ठीक है, मुझे कम करनी थी इसकी, कम कर दी मैंने उसकी। अब आई थिंक सही है। देखो थोड़ा डार्किश कलर है, कुछ नहीं, इधर जाओ जो आवर एंड था। अच्छा बैकग्राउंड कलर मैंने ज़्यादा ही दे देना है इनको। ऐसा करता हूँ कंट्रोल कंट्रोल एक्स एंड फटाफट यहाँ जाते हैं। एंड हैंड को दे देते हैं कलर, कि बीजी कलर आप क्या लो, ब्लैक ले लो भाई, एकदम ब्लैक ऐसा। अब बढ़िया लग रहा है। अब मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको क्या कर सकता हूँ, मुझे बस इसको देना है बैकग्राउंड कलर नया, रेड कलर ले लो ऐसे, ठीक है। थोड़ी बॉक्स शेडो देनी है, दे दो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। हमने बना लिया, वर्किंग पूरी कर ली। नाउ स्टाइलिंग इज योर पार्ट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गॉट द पॉइंट, कैसे बनाया हमने इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ पढ़ते हैं और आगे के टॉपिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बाय।